व्यास के श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 16। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक संख्या सप्तम। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। शूद्रायुषां नृणाम् अंगमर्त्यानामृतमिच्छताम् योपहुतो भगवान् मृत्युशामित्र कर्मणि। शूद्र अत्यंत छोटी, आयुषाम आयु वाले, नृणाम मनुष्यों का, अंग हे सूत गोस्वामी, मर्त्यानाम मरने वालों का, ऋतम शाश्वत जीवन, इच्छताम इह यहाँ, इच्छताम चाहने वालों का, यह यहाँ, उपहुतः उपस्थित होने हेतु बुलाया गया। भगवान श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु के नियंत्रक यमराज शामित्र दमन करते हुए कर्मणि कार्यों को। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। मुश्किल श्लोक है ये। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मां तुल्यगोष्ठवाटिं। राधाकुण्डं गिरिवरम् औ राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सहगण्डगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ये मंगलाचरण किन भक्तों को नहीं आता है बोलना? जो नहीं आता है वंदे हम श्री गुरु वाला लर्न बाय हार्ट किनको नहीं है? आपको नहीं है? और किसको नहीं है? माताओं में? तो ये याद होना चाहिए सबको। महाप्रभु प्रभु आप याद कर लीजिए। आपके साथ बोलना चाहिए क्या चीज? ऐसे ज्यादातर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर क्लासेस में जो वो लेक्चर देने वाले थे वो ही इस तरह से बोलते हैं कि अपने आप ही सब पीछे बोलने लग जाते हैं, साथ में बोलने जाते हैं। मना किया था ना मैंने, वही कहा नहीं बोलना चाहिए। जो लेक्चर देता है वो वही प्रार्थना करता है। तो आजकल क्या होता है कि जो लेक्चर देते हैं वो उसे सुरीली राग में गाते हैं और फिर साथ में सब लोग गाते हैं। तो यहाँ बैठ जाइए, जितने को बोलने की इच्छा है वो बोलिए। तो गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास है निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। महाराज जी ने छठा श्लोक बोला था क्या? 6th श्लोक। तो ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है, 16वां अध्याय, जिसमें हमने पहले से लेके 4 श्लोक तक किस प्रकार परीक्षित महाराज ने राज्य किया और कली को दंडित किया उसके बारे में हमने समाचार प्राप्त किए, 1 श्लोक नंबर से 4 श्लोक नंबर तक। ठीक है। जो 4था श्लोक था उसमें एक इस प्रकार का कार्य हुआ जिसके कारण शौनक ऋषि
कुछ पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा हो जाती है। तो 4 श्लोक तक तो महाराज परीक्षित ने दंडित किया, वो हमने सुना। 5वें श्लोक से शौनक ऋषि कुछ पूछते हैं जो उनको समझ में नहीं आई वो बात। तो 5th श्लोका से 5वें श्लोकों से 9वें श्लोक तक शौनक ऋषि बातचीत करते हैं, उनकी कुछ जिज्ञासा थी, वो पूछते हैं। तो क्या ऐसा हुआ था 4थे श्लोक में, हम खाली एक बार श्लोक देखते हैं। निजग्राह ओजसा वीर कलिम दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धरम शूद्रम अनंतम गोमिथुनम पदा। कि एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि, देख रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं, 4था श्लोक में लिखा है। तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने हेतु तुरंत पकड़ लिया। अब जैसे ही ये श्लोक सूत गोस्वामी ने कहा तो शौनक ऋषियों को एक बहुत बड़ी जिज्ञासा हुई, है ना। और वो जिज्ञासा क्या हुई, वो 5वें श्लोक में शौनक पूछते हैं, कस्य हेतु निजग्राह कलिम दिग्विजय नृप। कस्य हेतु निजग्राह कलिम दिग्विजय, किस कारण से। अब देखिए श्लोक में क्या लिखा हुआ है, किस कारण से पर्याप्त दंड कली को दिग्विजय राजा ने दिया, है ना, यही है ना। किस कारण से निजग्राह कलिम दिग्विजय नृप, किस कारण से पर्याप्त दंड कली को राजा ने दिया। अब ऐसा क्यों पूछा उन्होंने। सब जानते हैं कि वो जो राजा था जो शूद्र था, जिसने राजा के वेश धारण किए थे, वो एक गाय को और बैल को मार रहा था। फिर मारना स्वाभाविक है, वो उनकी ड्यूटी है राजा की। तो ऐसा क्यों पूछा कि किस कारण से पर्याप्त दंड कली को राजा ने दिया। देखिए अनुवाद में क्या लिखते हैं प्रभुपाद, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, मतलब शौनक आदि ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मारा क्यों नहीं, है ना, खाली दंड ही क्यों दिया। पॉइंट ये है, ये उनकी जिज्ञासा, इसलिए उन्होंने ये बीच में प्रश्न पूछ लिया कि सिर्फ दंड दिया, तुरंत मार देना चाहिए था, है ना। तो श्लोकों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किस कारण से पर्याप्त दंड दिया। शाब्दिक अर्थ ये होता है 5वें श्लोक का पहली लाइन का, कि किस कारण से पर्याप्त दंड दिया। लेकिन हमें आचार्य प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है, अरे अनुवाद में क्या लिखा है, महाराज परीक्षित ने, शौनक मुनि ने पूछा कि महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया। केवल दंड क्यों दिया का मतलब मृत्यु क्यों नहीं दी। ठीक है, तो जब तक हम आचार्य की बातें नहीं समझेंगे तब तक श्लोक के अर्थ नहीं समझ पाएंगे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि केवल दंड क्यों दिया, मार देना चाहिए तुरंत ही। फिर आगे कह रहे हैं कि अगर इन सब प्रसंग का भगवान कृष्ण की कथा से कोई रिलेशन हो तो आप हमें बताइए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर 6ठे श्लोक में हमने पढ़ा कि अथवास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम, या तो इन बातों का कृष्ण से संबंध हो तो बताइए, या फिर अथवा मतलब या फिर अस्य पदाम्भोज, अस्य मतलब भगवान कृष्ण के पदाम्भोज, जो भगवान के चरण पद, क्या कहते हैं, लोटस फीट को क्या बोलते हैं हिंदी में, चरण कमल, या फिर जो भगवान के चरण कमल से मकरंद लियाम चरण कमल रूपी मधु को चाट रहे हैं, ऐसे सताम, ऐसे भक्तों से संबंधित हो तो ही आप हमें बताइए। या तो भगवान से संबंधित एक प्रसंग हो तो बताइए, या फिर उन भक्तों से संबंधित हो जो क्या करते हैं, भगवान के चरण कमल रूपी मधु को चाटने में लगे हुए। अगर उनसे संबंध हो तो ही आप हमें बताइए, क्यों अगर और कोई संबंध हो तो मत बताइए। तो क्या कह रहे हैं, किम अन्य असद आलापेर आयुषो यद असद व्यय, किम अन्य, क्या फायदा
अन्य बातें करने से, असद आलापे, असद मतलब जो सत नहीं है, भौतिक बातें करने से क्या फायदा, जिससे खाली असद और असद व्यय मतलब जिससे खाली हमारे जीवन का वेस्ट होता है, टाइम हमारा वेस्ट होता है। ऐसी फालतू की बातें करने से क्या फायदा। इसलिए आप हमें ये, भाई राजा ने दंड दिया, ये सब बातें सुनने से हमें क्या मतलब है। उनका बोलने का पॉइंट ये था कि राजा है, राजा ने प्रजा को दंड दिया, शूद्र को दंड दिया, ये सब बातों से हमें क्या सुनने से फायदा। अगर इनसे कुछ कृष्ण से संबंधित हो तो बताइए आप, या फिर कृष्ण के भक्तों से, वो भक्त जो भगवान के चरण कमल रूपी मधु को हमेशा चाटते रहते हैं, उससे कुछ संबंधित हो तो आप बताइए। फालतू की बातें बताने से क्या फायदा, जिससे कि जीवन का टाइम वेस्ट होता है ना। क्या होता है, किम असद आलापे यद असद अव्यय, ऐसी फालतू की बातें करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी आयुष्य वेस्ट होती है ना। तो आज का फिर श्लोक हम देखते हैं क्या है। कोई कह सकता है भाई अगर थोड़ी देर बात कर लिया तो क्या हो गया, है ना। शौनक आदि ऋषि क्या कह रहे हैं कि ऐसी असद बातें करने से क्या फायदा, जिसमें कि हमारी आयु वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी बातें करने से क्या फायदा। तो प्रश्न ये हो सकता है कि भाई थोड़ी देर बात करें तो क्या मतलब, 100 साल जीते हैं, इतना जी रहे हैं, थोड़ा बात कर लिया, थोड़ी हंसी मजाक कर ली तो क्या फर्क पड़ता है। तो फिर उसके जवाब में कहते हैं शुद्रायुषाम नृणाम अंग। शुद्रायुषाम मतलब, शुद्र मतलब बहुत छोटी, अत्यंत छोटी, प्रभुपाद अर्थ में लिख रहे हैं। शुद्र मतलब कि आयुष्य तो तुम कह रहे हो कि थोड़ी बहुत अगर असद आलाप बात कर लेंगे, लेकिन ये आयुष्य अपने आप में क्या है, बहुत छोटी है। आयुष्याम निणाम, निणाम मनुष्यों की, अंग, अंग किसको कहा जा रहा है, सूत गोस्वामी को कहा जा रहा है। अंग मतलब एक संबोधन होता है जिसमें इंटीमेसी झलकती है, एक आत्मीयता झलकती है। अंग बोलने से मतलब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना, हे अंग, तो इसका मतलब हमारा उससे एक बहुत क्लोज स्नेह वाला संबंध है। अंग मतलब शरीर के अंग के प्रति व्यक्ति को कुछ अटैचमेंट रहता है ना, भाई मेरे हाथ को कुछ हो जाए, पैर को, क्यों, क्योंकि शरीर का अंग है ना, तो अंग से जैसा अटैचमेंट होता है, इसलिए जब व्यक्ति को अंग बोला जाता है तो मतलब वो बहुत ही उसके प्रति एक आत्मीयता है। अंग तो एक, वो तो एक प्रदेश का नाम है अंग तो इनको कह रहे हैं हे सूत गोस्वामी, हे अंग, वैसे भी मनुष्य की आयु बहुत कम है। कैसे मनुष्य की, जो मरने वाला है, मर्त्या नाम, मर्त्या नाम मतलब जो मरने वाला है, जो मरणमुखी है, या जो पेरिशेबल है, जो जो अंत होने वाला है, उसमें भी रितम इच्छताम, कुछ ऐसे लोग हैं जो रितम, रितम का अर्थ बताया है शाश्वत जीवन, और इच्छताम का मतलब जो चाहते हैं। ज्यादातर तो क्या है, लोगों की आयु बहुत कम है, मनुष्यों की बहुत छोटी आयु है। छोटी आयु मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लक्ष्मी नारायण प्रभु आपकी क्या उम्र है, 66 वर्ष है। 66 वर्ष दिखने में कैसा लगता है कि 66 साल जिए ये, लेकिन आप इनसे खुद से पूछिए, आप खुद अपने मन में एक प्रश्न कीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बहुत जल्दी चली गई, मैं अभी तो बचपन में था, ऐसा याद आ रहा है, कुछ लगता है ऐसे मन में। देखिए जो भी व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, या मान लीजिए 60-70 साल, उससे अगर खुद को, अगर वो अपने आप का अगर वो विश्लेषण करे तो उसे पता चलेगा यार मैं तो अभी तो बचपन में स्कूल में था, इतनी जल्दी मैं बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चों के, मुझे पता ही नहीं चला। लगता है ऐसा? सच कह रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? लगता है ना? नहीं लगता ऐसा कि अरे अभी तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, और कैसे शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमारे बाल भी सफेद हो गए। नहीं लगता ऐसा? तो हमारी आयु छोटी है, बड़ी है? छोटी है, बहुत छोटी है। प्रभुपाद कहते हैं वो किस प्रकार है हमारी आयु, जैसे जैसे बिजली चमकती है ना, तो वो जो बिजली चमकती है वो कितना, एक एक बिल्कुल एक क्षण के लिए होती है, वैसे हमारी आयु है बिल्कुल एक फ्रैक्शन, एक छोटा सा, बस इतना है, स्पॉट है। एक स्पॉट मतलब एक झटके में पूरी हो जाती है। हमारी तो आयु दूर की बात है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में गीता जी में 8वें अध्याय में बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है,
है ना, सहस्र वर्ष पर्यंतम, और यद मतलब कितनी है, 4 अरब 32 करोड़ साल, उनके 12 घंटे हैं, है ना। तो वो आयु कैसी है, प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, शायद ये तात्पर्य मेरे हिसाब से है सहस्रायु पर्यंतम वाला श्लोक है, 8.20 है शायद। सहस्रायु पर्यंतम मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि वो उम्र कितनी है ब्रह्मा जी की, जैसे समुद्र में एक बबल होता है, बबल किसे बोलते हैं हिंदी में, बुलबुला। कितने समय रहता है, थोड़े समय रहता है, फिर वो खत्म हो जाता है। बोले इतनी आयु जो ब्रह्मा की इतनी लंबी आयु है, हमारे देखने से वो कितनी है, एक बुलबुले के समान है, प्रभुपाद लिखते हैं। है 8.17। तो इतनी छोटी सी आयु है, किसकी है, ब्रह्मा जी की। अब बताइए हमारी क्या आयु है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो आयु बुलबुले के समान है, तो हमारी आयु क्या है, शुद्रायु श्याम, हम बिल्कुल शुद्र मतलब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। हमें पता नहीं चलता कि कैसे उम्र निकल गई है, पलक झपकते ही हमें कभी कभी तो अफसोस होता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया भी सिखाइया। हमें लगता है कि हमने यार किया क्या हमने, कभी कभी हमें अफसोस होता है कि देखो हमने कुछ किया ही नहीं, हम इतने बड़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए। और कभी कभी ऐसा भी लगता है काश मैं भक्ति में लग जाता बचपन से, कितना अच्छा होता, है ना। कितने झंझट हैं, कितने दुख हैं, कितना कष्ट है जीवन में। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि उम्र कैसे निकल रही है। इसे कहते हैं भागवत में से कहा है तस्यैव हेतो प्रियतस्य तस्यैव हेतो प्रयतस्य कोविदं न यत्, क्या है श्लोक, तस्यैव हेतो न प्रयत कोविदं न लभ्यते यत् प्रमतां परिदत्तं लभ्यते दुःखवदन्यसु कालेन सर्वत्र कबीर। काल की जो स्पीड है इतनी ज्यादा सूक्ष्म है, जो कैसे फास्ट काल हमें भगा रहा है हमें नहीं पता चलता है। इतना स्पीडीली हम लोग मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है। और तुरंत कब बुढ़ापा आता है, कब कष्ट आते हैं, कब बीमारी आती है, हम समझ ही नहीं पाते काल की गति कितनी जबरदस्त है। तो इसलिए कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि कि हम लोग वास्तव में ऋतम इच्छताम, हम क्या चाहते हैं, हम ऋतम चाहते हैं। ऋतम मतलब हम शाश्वत जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन ये शाश्वत जीवन जीने की कामना भी कौन करते हैं, बहुत कम लोग हैं मरने वालों में जो वास्तव में ऋतम इच्छताम, शाश्वत जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, है ना। ऐसे मरने वालों में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो शाश्वत जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। ऋतम का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, ऋतम का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण। ऋतम मतलब सत्य वस्तु। गीता जी के एक अध्याय श्लोक में लिखा है, भगवान अर्जुन भगवान को कहते हैं सर्वम एतत् ऋतम मन्ये, कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो मैं सत्य मानता हूं। तो ऋतम का एक अर्थ क्या हो गया है, सत्य। तो सत्य वस्तु क्या है, कृष्ण। तो ऋतम के दो अर्थ हो गए, एक तो ये हो गया कि जो शाश्वत जीवन इच्छताम चाहने वाले, और एक हो गया जो कृष्ण को चाहने वाले हैं। दोनों का अर्थ एक तरह से एक ही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि ऋतम इच्छताम का अर्थ जो कृष्ण को चाहने वाले हैं, और प्रभुपाद लिखते हैं जो शाश्वत जीवन को चाहने वाले हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो कृष्ण को चाहने वाले हैं उनको फालतू की बातें करने से क्या फायदा जब उम्र इतनी छोटी है। वो इस तरह से समझाते हैं, वो पुराना ये 6वां श्लोक और 7वां श्लोक मिला के समझाते हैं कि जिसकी इच्छा कृष्ण को प्राप्त करने की है उसको फालतू बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की उम्र शुद्रायुषा बहुत छोटी है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, जो ऋतम इच्छताम, जो कृष्ण को चाहने वाले, सनातन जीवन को चाहने वाले, कृष्ण को चाहने वाले हैं, उनको फालतू की बातें, असत बातें करने से क्या लाभ, अपना टाइम खराब करने से, क्योंकि मनुष्य की जीवन बहुत ही शुद्रायुषाम, बहुत छोटा है। तो फिर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूछते हैं, तो किस प्रकार से जब हम मरने वाले हैं तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो परम शुभ हैं उनके बारे में कैसे सुने। हम तो मरने वाले हैं और कृष्ण हमेशा रहने वाले हैं, तो उनका आस्वादन कैसे करें। हम तो मरने वाले हैं, मरने वाला व्यक्ति क्या करेगा,
कैसे भगवान का आस्वादन करेगा, भगवान कृष्ण के बारे में सुनेगा, वो तो मरने वाला है। तो फिर कह रहे हैं इहोपहूतो भगवान, इसलिए क्या किया, इह इह मतलब ये सत्र, ये सत्र मतलब जहां पे शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी बैठे हैं उसे क्या कह रहे हैं, इह। यहाँ पे क्या कर दिया, इह मतलब इस सत्र में उपहूतो, उपहूतो मतलब उपस्थित होने के लिए बुला दिया। क्या किया, अब उन्हें करना क्या है, उन्हें कृष्ण के बारे में सुनना है। उम्र कितनी है, बहुत छोटी है, मरने वाले हैं, सड़ने वाले, पेरिशेबल हैं, अंतवंत होने वाले हैं। सुनना किसके बारे में, सनातन कृष्ण के बारे में सुनना है, हमेशा सुनना चाहते हैं, उम्र छोटी है। तो इन्होंने क्या किया, इहोपहूतो भगवान, उन्होंने उस सत्र में जहाँ पे चल रहा है, कथा चल रही है, वहां पे उन्होंने बुला लिया उपस्थित होने के लिए, किसको, भगवान को। भगवान को मतलब भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले को। किनको बुलाया, मृत्यु को, मतलब मृत्यु के नियंत्रक कौन है, यमराज को बुला लेकिन यमराज तुम ही बैठ जाओ, समझ रहे हैं, अगर तुम बैठ जाओगे तो कम से कम कुछ समय के लिए तो हमारी मृत्यु अटक जाएगी। समझ रहे हैं बात को, इहोपहूतो भगवान मृत्यु, भगवान मृत्यु मतलब यमराज को बुला लिया। क्यों बुला लिया, शामित्र कर्मणि, शामित्र मतलब शमन करने के लिए, दमन करने के लिए, दबाने के लिए। क्या, कर्मणि, कर्मणि मतलब यमराज के काम क्या है, मारना। तो कुछ समय के लिए इनके काम रुक जाए, कुछ समय के लिए यमराज के कार्य दमन हो जाए। शामित्र को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी कहते हैं पशुवध, पशुवध करने, पशुवध करने के कर्म को दमन करने के लिए। क्योंकि एक्चुअली में जो यज्ञ शुरू हुआ था, जैसा कि हम भागवत शनिवार को ले रहे हैं वेसु में, ये यज्ञ किस लिए शुरू हुआ था, ये कर्मकांड यज्ञ शुरू हुआ था। कर्मकांड यज्ञ मतलब ये जितने भी ऋषि थे, ये कहाँ जाना चाहते थे, ये स्वर्ग जाना चाहते थे। तो पर्टिकुलरली ये यज्ञ इन्होंने शुरू किया कि हम स्वर्ग पहुंच जाएं। तो स्वर्ग पहुंचने के लिए इन्होंने कर्मकांड यज्ञ शुरू किया था। और कर्मकांड यज्ञ में पशुओं की बलि कुछ कुछ अवसरों पे चढ़ाई जाती है। तो पशुओं की बलि के लिए यज्ञ शुरू हुआ था। तो पशु की बलि मतलब उसको मारना, स्लॉटर करना, है ना, वध करना। तो उसके लिए किसको बुलाया गया, मृत्यु को। मृत्यु वध यमराज ही मारेंगे। अब यमराज तो आ गया है और हमें अब उनका इंटरेस्ट क्या हो गया, शौनक आदि ऋषि का कर्म कांड यज्ञ करने के बदले अब उनका इंटरेस्ट किसके बारे में हो गया है, भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो अब उन्होंने क्या देखा कि अब यमराज को अगर यहीं बैठ के, अगर आया था तो ये मारने के लिए, लेकिन अगर यहीं पे ये कृष्ण कथा सुनेगा तो कुछ समय के लिए हमारी मृत्यु रुक जाएगी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जब तक हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं तब तक हमारी मृत्यु रुक जाएगी, तो हमारा जीवन सनातन हो जाएगा। देखिए कितना अद्भुत श्लोक है ये। सारे श्लोक का ये है कि अगर हम अपनी मृत्यु को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक यज्ञ है जहां हम बैठे हैं, एक तरह से समझ लीजिए ये एक यज्ञ है और इस यज्ञ में यमराज उपस्थित हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे कहा जाता है जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी होते हैं, वैसे ही जहाँ पे भागवत जी की कथा होती है, यहाँ जहां भी कृष्ण कथा होती है, यहाँ पे कौन उपस्थित होते हैं, यमराज जी। क्योंकि यमराज जी को बड़ा अच्छा लगता है। यमराज जी हमारे कौन है, हमारे पक्के फ्रेंड हैं, भक्तों के पक्के मित्र यमराज जी हैं, है ना। और यमराज जी बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा हुआ है अपने यमदूतों को कि कभी भी जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, कभी भी उनके पास मत जाना, वो मेरे दोस्त हैं, उनके ऊपर मेरा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसलिए अगर वास्तव में हम यमराज से फ्रेंडशिप कर लेंगे तो यमराज हमें मृत्यु पे कभी हमारी मृत्यु करेगा ही नहीं। तो हमें कैसे समझेंगे अगर हमारी डेथ आती तो मृत्यु नहीं आई हम पे, है ना। हम अभी तो कह रहे हैं कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे या भागवत या गीता पढ़ेंगे या कृष्ण कथा सुनेंगे तो यमराज हमारे मित्र बन जाएंगे और वो हम पे मृत्यु नहीं ला सकते। तो हमारी मृत्यु तो आती है ना, तो वो क्या है, देखिए जब भक्तों की मृत्यु होती है तो मृत्यु नहीं होती, वो कृष्ण आते हैं।
भक्तों के अंत के, भक्तों का शरीर छोड़ने के टाइम पे मृत्यु नहीं आती, कौन आते हैं? कृष्ण आते हैं। और अभक्तों के टाइम कौन आते हैं? मृत्यु आती है, यमराज आते हैं। समझ रहे हैं बात को? इसलिए भक्तों की मृत्यु क्या है? एक उत्सव है, क्योंकि स्वयं कृष्ण लेने आते हैं। प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा बिल्ली का बच्चा है, उसे जब बिल्ली उठाती है तो वो बिल्कुल सुरक्षित मानती है अपने आप को कि मेरी माँ ने मुझे उठाया है। लेकिन उसी बिल्ली ने जब चूहे को मुंह में उठा लेती है तो चूहा डर जाता है कि अब मेरी मौत निश्चित है। उसी प्रकार से जो अभक्त है, जो कभी भी भगवान के जप नहीं करता है, भजन नहीं करता है, कथा में अपने आप को नहीं लगाता है, उसके लिए मृत्यु क्या है? मृत्यु है, यमराज है। लेकिन जो भक्त है, जिसने जीवन भर भक्ति करी है, उसके लिए मृत्यु मृत्यु नहीं, उसके लिए स्वयं कृष्ण है। इसलिए ये श्लोक में बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने बहुत छोटी उम्र पाई है और किस प्रकार अगर वो कृष्ण को चाहता है या शाश्वत जीवन चाहता है तो उसे यमराज से फ्रेंडशिप कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे अपने घर में यमराज को हमेशा इनवाइटेड रखना चाहिए, गेस्ट की तरह। कैसे? अगर उसके घर में या उसके कहीं भी स्थिति में अगर वो भगवान का सदैव चिंतन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो यमराज उनके क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। वो कभी भी उन पे मृत्यु का अटैक नहीं करते हैं। अब देखिए, इसमें अनुवाद में देखेंगे तो लिखा है कि वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। समझ गए अर्थ? ये श्लोक में कहा लिखा हुआ है? शामित्र कर्मणि। कर्मणि मतलब वध किए जाने की क्रिया। कर्मणि का अर्थ क्या हुआ? वध किए जाने की क्रिया। और शामित्र मतलब बच जाते हैं। इसको इंग्लिश में तो वध किए जाने की क्रिया को बहुत ही खराब तरीके से बोला। क्या लिखा है इंग्लिश में? स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग, स्लॉटरिंग मतलब जैसे कहते हैं ना, वो कसाई खाने में ऐसे कत्ल कत्ल खाने में बोलते हैं ना, स्लॉटर कर दिया जाता है। तो यमराज एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? स्लॉटर कर रहे हैं। स्लॉटर मतलब धनाधन काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लोगों को काटे जा रहे हैं। क्यों? किन लोगों को? पशुवध। पशुवध मतलब पशुओं का जो वध हो रहा है वो एक हो रहा है अलग, लेकिन जिनकी बुद्धि पशु जैसी है उनको यमराज काटे जा रहे हैं। तो भक्त लोग इस काटने वाली क्रिया से बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि वो मृत्यु के नियंत्रक यमराज को ही वहां बुला लेते हैं कि आप बैठ के सुनो। और जब यमराज हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तब तक, इतने टाइम तक वो कोई भी मारने वाला काम नहीं करते हैं। तो समझ गए ये श्लोक का अर्थ? बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। योपहुतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। तो इसका मैंने शामित्र कर्मणि का अर्थ विश्वनाथ क्या कहते हैं, शामित्र कर्मणि का अर्थ श्रीधर स्वामी बता रहे हैं पशुवत, पशुवत कर्म को दमन करना। पशुवत कर्म, पशुवत कर्म मतलब पशुओं को मारना। वो किसका काम है? पशुओं को मारने का काम यमराज का। उसको दमन करना मतलब उसको दबा दिया। किन्होंने दबा दिया? भक्तों ने यमराज को बुला के दबा दिया कि भाई आप हमेशा हरे कृष्णा बोलेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे तो यमराज मित्र बन जाएंगे, वो एक काम करने से रोक देंगे। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर क्रमशः उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे मृत्यु के पाश से मुक्त होने हेतु उत्सुक रहता है। उत्सुक रहता है का मतलब ये समझना, उत्साहित रहता है का मतलब समझना कि बहुत आतुर हो जाता है। इंग्लिश में वर्ड है एंशियस, है ना। उत्सुक रहने का मतलब वो बहुत आतुर हो जाता है कि मैं कैसे ये मृत्यु पाश से निकलूं। लेकिन ये कब होता है? वो प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होता है ना। मतलब समझ रहे हैं, 84 लाख योनियों में हम जब तक पशु शरीर में रहते हैं, हम में कभी भी ये प्रश्न आता ही नहीं है कि मरना है, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। कभी आता है प्रश्न? कभी नहीं आता है। उनको मतलब ही नहीं, वो उनको लगता है भी मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या दिक्कत है। अब देखिए बकरी, प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं, बकरी के सामने एक बकरी को मारा जा रहा है,
लेकिन उसके मन में कभी नहीं आता है कि मेरी मृत्यु भी आएगी तो क्या होगा। वो मजे से घास खा रही है ना। उसको उसको पता ही नहीं है कि मुझे भी मृत्यु आने वाली है। वो कभी भी प्रोटेस्ट नहीं करता है। मनुष्य को मार दिया जाए तो मारने वाला हो तो कितना वो चिल्लाएगा विल्लाएगा, लेकिन वो कुछ नहीं करता, तुरंत वो तैयार हो जाता है कटने के लिए। तो जब तक व्यक्ति हल्की योनि में होता है उसके मन में ये प्रश्न नहीं उठता है कि मैं मृत्यु हो जाएगी मेरी, उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, क्यों मृत्यु आती है, ऐसे प्रश्न मनुष्य हल्की योनियों में कभी नहीं आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन जैसे जैसे उच्चतर मनुष्य जीवन, उच्चतर मतलब हम लोग सब इवॉल्व हो रहे हैं ना। इवॉल्व मतलब हम लोग आत्मा अलग अलग शरीरों में जा रहे हैं। तो इसका भी एक प्रोसेस है। पहले हम लोग जलचर योनियों में थे, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं औषधि योनियों में थे, है ना। फिर उसके बाद कृमि बनते हैं, उसके बाद पक्षी बनते हैं, उसके बाद पशु बनते हैं, पशु के बाद और और जिसे कहते हैं मनुष्य योनि प्राप्त होती है। 4 लाख मनुष्य योनियों में भी जो बिल्कुल एडवांस्ड होती है, एक सनातन घर में जन्म मिलता है, एक भारत घर में, वो योनि जो है वो सबसे हाईएस्ट है। अब ऐसी योनि प्राप्त करने के बाद मन में प्रश्न आना चाहिए कि मैं क्यों मर रहा हूं, मैं तो सनातन हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरे में मृत्यु क्यों आ रही है। ये प्रश्न आता है हमारे जीवन में, कभी हमने सोचा है। हो सकता है अभी भक्ति करने के पश्चात आता हो, पहले आता था कि मैं सनातन आत्मा हूं, मेरे पे मृत्यु क्यों आ रही है। ये कभी आपको नहीं लगता है कि क्या बड़ा, कितना बड़ा झंझट है, कितना बड़ा कष्ट है ये। मैं हमेशा रहने वाला हूं, मेरे पे मृत्यु क्यों आ रही है, क्यों मेरे पे मृत्यु का बार बार अटैक आ रहा है, क्या इससे कोई बचने का उपाय है। हो सकता है हम भक्ति करने के बावजूद भी हम में से कभी भी किन्हीं के मन में प्रश्न नहीं आता हो सकता है। हम सिंसियर है ही नहीं, हमें मन में आ ही नहीं सकता है प्रश्न। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब बुद्धि उच्चतर प्राप्त करता है, जब मनुष्य जीवन में वो उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है कि मुझे मृत्यु क्यों आ रही है, क्या कारण है, ये बहुत बड़ा कष्ट है ये। जब भगवान को अर्जुन बोलते हैं कि मेरे भाई मरेंगे, गुरु मरेंगे, दादा मरेंगे युद्ध में, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं ये अपने आप में बहुत छोटी बात पे तुम अड़ गए हो, इससे बढ़कर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख है, वो तो देखो, है ना। तो हम देखते हैं कि हम लोग छोटी छोटी बातों पे अपनी छोटी उम्र बिता रहे हैं कि काम वाली नहीं आई है, घर में ये है, घर में वो है, लेकिन इससे बढ़कर क्या प्रॉब्लम होगी कि हम लोग मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। समझ रहे बात को। हमारी प्रायोरिटीज हमें बदलना पड़ेगा, हमें इलाज करना पड़ेगा कि कैसे हम इस मृत्यु के कारण से इससे रुक जाएं। जैसे मान लीजिए कि निराधारा माता जी आए, नहीं आए, मान लीजिए जानू तनया माता जी बैठे हैं यहाँ पे, गांव से आए हैं, सूरत में आए, ये इनकी बच्ची का कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो ये बड़े परेशान रहते हैं कि मेरी बच्ची का स्कूल में कब एडमिशन होगा। इसी परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अब इनकी बच्ची को अचानक 2 बुखार हो जाती है, तो अब इनकी परेशानी बदलेगी नहीं बदलेगी। स्कूल के एडमिशन की बात हो गई साइड पे, अब मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन सॉल्यूशन क्या है कि कैसे ना कैसे इसके बुखार जाए। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन प्राप्त करने का अगर हमने उच्चतर बुद्धि को प्राप्त किया तो हमारी प्रायोरिटी बदलनी चाहिए कि मैं पूरे टाइम अपना रोटी कपड़े मकान पे टाइम लगाऊं, तो उसमें पूरा टाइम लगा दूंगा तो मैं मृत्यु के पाश से कैसे बचूंगा। हम लोग नहीं समझ पा रहे हम लोग कितने बड़े कष्ट में हैं, कितना बड़ा कष्ट है। कितने लोग चाहते हैं कि हमें रितम इच्छिताम, हमें एक शाश्वत जीवन मिलना चाहिए। हम लोग भी ऐसे ही समझते हैं। ज्यादातर हम लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब आप भागवत पढ़ो, आप मृत्यु से मुक्त हो, मृत्यु से बचोगे, तो लोग क्या बोलते हैं, आएगी तो आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है, मरना तो सभी को है। एक व्यक्ति को हम गए थे कृष्णा हेरिटेज में, वो व्यक्ति को मैंने बोला भाई आप भागवत रखो, आपके गुटके खाने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। याद है आपको ब्रजवल्लभी माता, ब्रजवनेश्वरी माता जी। तो बोला कि जब मरना है तो गुटखा खा के क्यों नहीं मरे, मरना तो है ही। तो अगर मरना है तो गुटखा खा के क्यों नहीं मरे। तो लोगों को लगता है कि मरना मतलब मरना ही है ना।
मरना है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसी इच्छा किसके हृदय में आती है कि नहीं, मरने के बाद हमें शाश्वत जीवन, हमें बार बार मरना नहीं चाहिए। ये अपने आप में इतना बड़ा प्रश्न है कि हमें समझना चाहिए कि ये मृत्यु कितना कितना कष्ट पहुंचा रही है हमें। क्या तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत बहुत मनुष्य योनियां बदलने के बाद किसी को जब उच्चतर बुद्धि प्राप्त होती है, वैसे वैसे वो मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक हो जाता है। वो समझ जाता है कि मुझे निकलना पड़ेगा इससे। इसलिए मैं अपनी ये वर्तमान समस्या को साइड पे कर दूं। भाई कोई चीज कम खा ली, कोई चीज पैसा कम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई सुविधाएं घर में कम है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इसको तो मैं साइड, इससे तो निपटूं पहले मैं। क्यों? टाइम कम है मेरे पास। कितना टाइम है? शुद्र आयुष्याम, बहुत छोटा टाइम है। हमें पता ही नहीं चलेगा कब बुढ़ापा आ जाएगा, है कब बाल सफेद होंगे, पता ही नहीं चलेगा। इतना छोटा टाइम है। मुझे मृत्यु से बचने के लिए तो प्रयास मैं कर ही नहीं रहा हूं। मैंने और सब समस्याओं को इतना बड़ा समझ लिया। लेकिन ये कब होगा? जब बुद्धि बुद्धि प्यूरिफाई होगी। और कुछ लोगों के पहले हमने देखा था बुद्धि कब प्यूरिफाई होती है? जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो धीरे धीरे बुद्धि प्यूरिफाई होती है। तो अगर हम ढंग से साधना नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, अगर इसका निरपराध पूर्वक हम लोग जब नहीं कर रहे तो हमारी बुद्धि प्यूरिफाई होगी ही नहीं। कभी हमारे मन में प्रश्न ही नहीं आएगा कि मैं इतने कष्ट क्यों पा रहा हूं। जो यहाँ पे सामने है, जो यहाँ पे बाइक है, भक्त लोग हटा लीजिए। तो इसका इसका श्लोक का एक थोड़ा सा हम ये समझ जाएं, इतना पैरामीटर समझ जाएं, ये चाहता क्या है श्लोक, हमें क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है। पहली बात तो ये हमें समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम मरने वाले नहीं हैं, हम जीने वाले हैं। इसलिए जीने वाले होने के कारण हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए कि क्या मुझे एक सनातन जीवन मिल सकता है, क्या मुझे एक ऐसा जीवन मिल सकता है जिसमें मैं कभी नहीं मरूं। कभी मेरे मन में ऐसी इच्छा आ सकती है, कभी मेरे जीवन में कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई जीवन मिले जहाँ कभी कोई बुढ़ापा ना हो, कभी कोई बीमारी ना हो, कभी कोई मृत्यु ना हो। कभी हमने सोचा है ऐसा? सोचा है? तो फिर सोचिए, जब तक गाड़ियां आगे पीछे हो रही, सोचिए सोचिए, खाली सोचिए क्या ऐसा जीवन होगा। रितम इच्छताम, ऐसी इच्छा करिए। प्रभुपाद चाहते हैं हम इच्छा करें। क्यों मरना चाहें? क्यों मरना है हमें? क्यों हम अगर मरेंगे तो जिएंगे। जातः से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म, जो मरा है पशु की तरह वो वापस जन्म लेगा, और वापस जन्म लेगा मतलब वापस शरीर मिलेगा, और वापस शरीर मिलेगा तो कष्ट बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हम लोग अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सही बात है, सब लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? लेकिन ये शरीर ही अपने आप में सबसे बड़ा कष्ट है। ये शरीर ही कितना बड़ा कष्ट है। शरीर को जैसे ही आत्मा कांटेक्ट करती है उसके कष्ट शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना शरीर को ही कंप्लीटली निकाल दिया जाए तो कैसा रहे? ये हम क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर हमने इसके लिए प्रयास नहीं किया तो हमें वापस एक शरीर मिलेगा और वापस हमें मृत्यु आएगी, वापस जन्म आएगा, और उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसलिए मन में इच्छा करनी चाहिए कि भगवान गीता जी में भी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। ये शरीर छोड़ के पुनर्जन्म मत प्राप्त करना। नेति कहा जाए, माँ मेति, मेरे पास आ जाओ। तो भगवान चाहते हैं कि हम सनातन जीवन जिए, रितम इच्छताम, हमें शाश्वत जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये 30-40 साल की उम्र में कुछ कष्ट पाली तो पालिए। आज मैं ध्रुव महाराज का भागवत में पढ़ रहा था। ध्रुव महाराज ने बहुत अच्छा बताया कि 36,000 साल तक उन्होंने राज्य किया, तो उन्होंने जो सुख पाए उस राज्य काल में, वो उन्होंने सुख पाके अपने पुण्यों का क्षय कर दिया और तपस्याएं करके अपने पापों का क्षय कर दिया। तो अगर हमारे जीवन में कुछ कष्ट आ रहे हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो सहन करना अच्छा है।
हमारे पाप खत्म हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली समझना चाहिए कि खाली उन कष्टों से जूझना ही हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है। जैसे कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बेटा हम लोग पहले कहाँ रहते थे, अब देखो कितनी सुविधा हो गई, पहले स्कूटर चलाते थे अब गाड़ियां हो गई, खूब हमने तरक्की कर ली। लेकिन ये तरक्की नहीं है, ये हमारे कष्ट इससे खत्म नहीं होने वाले हैं, हमारी शाश्वतता नहीं होने प्राप्त होने वाली है। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमें एक शाश्वत जीवन चाहिए। हमें नहीं अच्छा लगता है बीमार होना, हमें नहीं अच्छा लगता है बूढ़ा होना, हमें नहीं अच्छा लगता है मृत्यु को प्राप्त करना। तो क्या ऐसा जीवन है? हाँ, ऐसा जीवन है। क्यों? क्योंकि अब हम मनुष्य हैं, हमें समझना चाहिए ऐसा जीवन है। भगवान गीता जी में कहते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि हम शरीर से अलग हैं, हम आत्मा हैं, हम नहीं मरते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? क्या ऐसा जीवन प्राप्त कर सकते हैं? ये कब आएगी बुद्धि? जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तब आएगी। नहीं तो मनुष्य जीवन में भी ये बुद्धि नहीं है कि तो मनुष्य होते भी पशु है। पशु होना मतलब वध करेंगे, यमराज हमारा वध कर देगा। इसलिए यमराज उन लोगों का वध करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होता है जिसकी बुद्धि पशु जैसी होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो समझ जाते हैं सार और असार से, सार को असार से अलग कर देते हैं, उनको यमराज वध नहीं करते, उनके फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति वास्तव में इंटेलिजेंट है वो थोड़ी गरीबी सहन कर लेगा, थोड़े सुख दुख में रह लेगा, लेकिन उसका पॉइंट क्या होगा कि कैसे मैं ये मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाऊं। इसलिए देखिए हमारे कितने बड़े बड़े आचार्य थे, उन्होंने उन्होंने स्वेच्छा से गरीबी को स्वीकार कर लिया कि हमारा टाइम बच जाए, अननेसेसरी हम मृत्यु से निकलने के उपाय में लग जाए। हम हमें अल्टीमेटली छोटा सा जीवन इसके लिए मिला है कि बार बार मृत्यु का अटैक से बच जाए। ठीक है, तो ये पहला श्लोक हमने पढ़ा, ये तात्पर्य की पहली 3 लाइन पढ़ी, जिसका अर्थ बता रहे हैं ऋतम इच्छताम, जो शाश्वत जीवन जीने वाले हैं वो मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब शाश्वत जीवन जीने वालों की 2 कैटेगरीज प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखा है। 2 तरह के लोग होते हैं जो शाश्वत जीवन चाहते हैं। एक होते हैं आधुनिक वैज्ञानिक और एक होते हैं भक्त। तो आधुनिक वैज्ञानिक का तात्पर्य कहने से प्रभुपाद का अर्थ है जो लोग अभक्त होते हैं, वो शाश्वत जीवन, वो भी चाहते हैं कि हम मरे नहीं। सही बात है ना? देखिए कोई व्यक्ति आखिरी टाइम पे भी 80-90 साल की उम्र में भी अपने घर वालों को अस्पताल ले जाएगा, आखिरी प्रयास करेगा कि मैं नहीं मरूं। तो जो अभक्त होते हैं उनकी भी इच्छा होती है मैं नहीं मरूं, और जो भक्त होते हैं उनकी भी इच्छा होती है मैं नहीं मरूं। तो जो अभक्त होते हैं वो उसको कैसे करते हैं प्रभुपाद बता रहे हैं। और अभक्त का सबसे जीता जागता उदाहरण किसका दे रहे हैं? आधुनिक वैज्ञानिकों का। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे स्वयं उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है वो स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? देखिए वैज्ञानिक, जो जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, प्राय सब भगवान के भक्त नहीं है, प्राय। एक साइंटिस्ट थे प्रभुपाद, उनका बहुत जिक्र करते हैं, सर जगदीश चंद्र बोस, इंडिया के ही थे, कलकत्ता के थे। वो भगवान के भक्त थे, मतलब भगवान को मानने वाले थे। बाकी जितने भी साइंटिस्ट हैं ज्यादातर ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं। तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी क्या, वो किस चीज का प्रयास करने में लगे हुए हैं? एक तो पहला ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे हम लेबोरेटरी में जीवन का निर्माण कर लें, हम लाइफ को क्रिएट कर ले। कहाँ पे? लेबोरेटरी में। मतलब केमिकल्स के इसमें लिखा हुआ है रासायनिक ज्ञान की प्रगति। रासायनिक मतलब केमिकल साइंस से वो क्या बनाना चाहते हैं? लेबोरेटरी में जीवन बनाना चाहते हैं। और तो जीवन का निर्माण वो स्वयं करना चाहते हैं और मृत्यु से भी बचने का वो स्वयं प्रयास करना चाहते हैं कि कैसे ना कैसे हम आगे जाके मृत्यु पे भी रोक लगा देंगे। ट्राई चल रही है और हमेशा बोलते हैं कि 10 साल बाद हम कर लेंगे, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेंगे, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेंगे, है ना? केमिकल साइंस के द्वारा हम मृत्यु को रोक देंगे और प्रयास हो रहा है। देखिए कितना प्रयास हो रहा है। अभी देखिए कोई व्यक्ति चाहे तो 10-15 दिन वेंटिलेटर पे रह सकता है, मृत्यु से रुक जाएगा ना, है ना? तो हम लोग जितने भी आधुनिक उपकरण है इसके द्वारा क्या चाहते हैं? मृत्यु को रोक दिया जाए।
और जीवन को हम खुद बना लें और मृत्यु को रोक दे। तो अल्टीमेटली साइंटिस्ट ये दो चीज क्यों करना चाहते हैं? अल्टीमेटली भगवान की सत्ता को नकारते हैं कि भगवान भी ऐसे कोई वस्तु हैं जिनके हाथ में सबके जीवन है और जिनके हाथ में सबकी मृत्यु है। वो ये चाहते हैं कि नहीं, हम ही जीवन का निर्माण कर सकते हैं और हम ही मृत्यु से बच सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये कौन है? ये भी शाश्वत जीवन चाहते हैं, लेकिन ये यमराज से क्रूर, यमराज से नहीं बच सकते, क्योंकि जो मृत्यु से बचने का प्रयास कर रहा है वो खुद यमराज उसको ही मृत्यु के घाट पे उतार देता है। कोई नहीं बच सकता। ऐसे प्रयासों से यमराज को आप खुश नहीं कर सकते हैं। वो मृत्यु लाएगा तो लाएगा ही, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो स्वयं यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश पर भी नहीं बढ़ा सकता, है ना। हम अपने जीवन की छोटी सी अवधि को एक फ्रैक्शन के लिए भी नहीं बढ़ा सकते। प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, उन्होंने अपने डॉक्टर को, अंतिम टाइम पे थे, तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर मेरे खाली 4 साल उम्र बढ़ा दीजिए, मेरे बहुत सारे काम अधूरे रह गए, खाली 4 साल मेरी उम्र बढ़ा दीजिए। डॉक्टर ने बोला 4 साल नहीं, मैं आपकी एक क्षण भी उम्र मेरे हाथ में नहीं बढ़ाना। तो हम देख सकते हैं आदित्य विक्रम बिरला 52 साल की उम्र में डेथ हो गई थी। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, उद्योगपति थे। तो उनकी मम्मी सरला देवी बिरला ने 1995 की बात है, जब वो 42 साल के थे, 1943 नहीं 52 साल के थे, तो उनकी मम्मी ने इतने अनुष्ठान किए, इतनी जगह पूजा पाठ करी, बहुत अनुष्ठान किए, लेकिन एक क्षण के लिए भी उनकी मृत्यु को नहीं बचा सकते मृत्यु को। जैसे राकेश झुनझुनवाला है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, शेयर के बहुत बड़े ब्रोकर हैं, कलकत्ता में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो खुद बोले कि जब मैं मृत्यु की शैय्या पे था तो मेरे पास कोई नहीं था, मैं किसी को भी नहीं बोल सकता था कि तुम मेरे बदले लेट जाओ। तो मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रोक सकता है। मृत्यु भले भले को हिला देती है। मृत्यु एक बार हमें पता चल जाए कि मृत्यु आने वाली है तो हम लोग कांप जाएंगे, है ना। भक्त लोग कांप जाते हैं, अब भक्तों की तो बात दूर की बात है ना। भक्तों के जीवन में भी कुछ, मृत्यु तो आगे की बात है, मृत्यु का नोटिस आ जाए। मृत्यु का नोटिस कैसे आएगा बताइए कबीर प्रभु? बीमारी और बुढ़ापे से मृत्यु का नोटिस आता है। मृत्यु पहले क्या भेजती है? यमराज पहले क्या भेजते हैं? नोटिस भेजते हैं। नोटिस कैसे भेजेंगे? बुढ़ापे के रूप में या बीमारी के, भाई अब समझो अब मैं आने वाला हूं, पहले नोटिस भेजा है, अब तो समझ जाओ। पहले ऐसे ही होता है, पहले नोटिस भेजा जाता है। जैसे कोई एसएमसी का कोई बिल नहीं चुका होगा तो पहले नोटिस, भाई भर दो 15 दिन में, नहीं तो और ज्यादा लगेगा। सही बात है, हैं? हाँ, वो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। तो कहना मतलब जनरल रूटीन तो ये है कि पहले बुढ़ापा बीमारी आता है, लेकिन सही बात है आजकल बिना उसकी डेथ आ रही है। छोटी उम्र में भी 45 साल में चलते चलते डेथ हो जा रही है, या फिर बाइक पे चलते चलते हो रहा है, समस्या है। तो पॉइंट ये है कि हमें नोटिस मिलता है। अभी हमें एक भक्त मिले अभी शनिवार को विश्व में भागवतम क्लास में, तो बड़े 20 साल से मैं जानता हूँ उन्हें, बहुत ही उत्साही भक्त हैं, लेकिन उस दिन बड़े परेशान थे। मैंने बोला प्रभु जी क्या बात है आप परेशान हो? बोले प्रभु जी मेरी रात को नींद नहीं आती। मैंने बोला क्यों? बोले कि मैं सांस लेने जाता हूँ तो मुझे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सो रहा हूँ तो मेरा कोई गला पकड़ के मार रहा है। वो भक्त बोले बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत उत्साही भक्त हैं। अगर वो यहाँ आएंगे तो आप सब जानते भी उन्हें, है ना। बोले 20 साल से मुझे, अभी ये 15 दिन से नित्यानंद त्रयोदशी से मुझे ये समस्या हुई है कि सांस, नींद लेते टाइम पूरी सांस नहीं मिलती है, और ऐसा लगता है कोई गला पकड़ के मुझे मार रहा है। मैं इतने डॉक्टरों के गया, लेकिन कुछ इलाज मेरा सही नहीं हो बैठ पा रहा है। तो हमें पता नहीं, जब कष्ट आते हैं तब हमारी हालत नोटिस में हम लोग डर जाते हैं, तो जब मृत्यु आएगी तो क्या होगा? और कौन से गरुड़ पुराण में लिखा 40,000 या 80,000 बिच्छू डंक मारते, इतना कष्ट होता है। तो ये मृत्यु आना डरावना है नहीं है? बताइए, कष्टप्रद है नहीं है? अच्छा, मृत्यु से भी कष्टप्रद कुछ है कबीर प्रभु? मृत्यु से भी कुछ कष्टप्रद है?
मृत्यु से क्या कष्ट पर ज्यादा चीज है? वापस जन्माना, ये सबसे बड़ा कष्ट पर। आप बताइए, मृत्यु मर जाए तो मर तो जाए, वापस जन्म लेना ये कितना कष्ट है। इसलिए रितम इच्छता, इसलिए भी सनातन जीवन प्राप्त करने का प्रयास करो। ये बहुत कष्ट वाला चक्कर है ये। एक दिन थोड़ा बहुत नहीं कम कमा लिया, खा लिया, सही है, इससे तो निकलो कम से कम। ये शौनक आदि ऋषि बता रहे हैं। तो पहला सिस्टम बताया, जो अभक्त हैं वो साइंस के द्वारा, आधुनिक साइंस के द्वारा मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भी निष्फल रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है, अब ये भक्तों का प्रोसेस बता रहे हैं। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। भाई उन्हें बुला लो, उनको बुला के बोलो बैठो भैया आप भी हमारे साथ सुन लो, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई 4 रास्ते पे पुलिस ने पकड़ लिया, व्यक्ति ने हेलमेट नहीं लगाया, पकड़ लिया पुलिस ने। अब पुलिस को अगर बोल दिया कि भाई मैं तो उस फलाने ऑफिसर को जाना हूं, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा आपको? दोस्ती होगी ना आपकी, पुलिस कमिश्नर का नाम ले लिया, भाई मेरे तो दोस्त हैं, तो तुरंत छोड़ देगा वो। सही बात है। तो ऐसे ही अगर हमारे यमराज ही हमारे दोस्त बन जाए तो फिर तो क्या दिक्कत है। तो ये समझदारी वाला प्रोसेस बता रहे हैं शौनक ऋषि कि भाई यमराज को ही बुला लो और उन्हें कीर्तन सुना लो। यमराज बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, 12 महाजनों में एक हैं वो, हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और उनकी खुद की हृदय से इच्छा है कि सब दुनिया के लोग हैं भगवान के भक्त बन जाए, तो मेरा प्रोसेस थोड़ा ढीला पड़ जाए। मेरी ड्यूटी कितनी बढ़ गई है, ओवरलोड है काम से। यमराज अरे भाई भक्त बन जाओ। तो कह रहे हैं ये पवित्र, उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज श्री भगवान के महान भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तन तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है जो भगवान की भक्ति में निरंतर संलग्न रहते हैं। तो ये देखिए हमारी कथा में यमराज बैठे हुए हैं। हमें कभी भी, एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे उन्होंने एक शिष्य को भेजा कि जाओ यहाँ पे हाउस प्रोग्राम में लेक्चर देने जाओ। तो शिष्य गए लेक्चर देने, तो वहां पे कोई 1-2 जोड़े थे। तो शिष्य को बड़ा उदासी हुई कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी प्रभुपाद बोलते थे उनके शिष्य। प्रभुपाद मैं वहां पे क्लास देने गया, खाली 2 ही लोग थे। बोले 2 लोग नहीं थे, सब देवता बैठे थे वहां पे। बोले तुम्हें नहीं दिखता है लेकिन मुझे दिखता है, सब देवता बैठे थे वहां पे। तो जहां भी कृष्ण कथा होती है सभी देवी देवता बैठते हैं वहां पे, यमराज तो बैठते ही बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा कीर्तन यज्ञ द्वारा हमारी भक्ति चालू रहनी चाहिए, जिससे कि यमराज को हम हमेशा अपने पास बुला सकें, हमारी फ्रेंडशिप चालू रहे। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया। ये उन मनुष्यों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। तो ये सबसे बेस्ट सिस्टम है कैसे हम मृत्यु को अवॉइड करें। सदैव भगवान की छोटी सी जो हमारी अल्प आयु वाली जो हमारी उम्र है, जिसे हम शरीर यात्रा बोलते हैं। शरीर यात्रा मतलब समझ रहे हैं, गीता जी में एक शब्द है शरीर यात्रा पीछते 3.7। तो ये क्या है, यात्रा समझ रहे हैं, ये हमारी यात्रा है। यात्रा कितनी होती है, हम सूरत से दिल्ली जाते हैं, रात को बैठते हैं, सुबह पहुंच जाते हैं। तो ये भी क्या है, छोटी सी यात्रा है। इसमें हमें खाली शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने में लगा देंगे तो हम ये मृत्यु के प्रोसेस से कैसे बचेंगे। इसलिए मृत्यु के प्रोसेस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है हमेशा सदैव कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन सदैव चालू रहना चाहिए। कीर्तन या सदा हरि, ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है। और एक बात आप निश्चित समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में कोई बड़ा से बड़ा, हमारे जीवन में कष्ट भी आता है, अगर उस कष्ट के दौरान भी अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से बोलते हैं, तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग तब तक हमें कोई कष्ट लगेंगे नहीं। हमें नहीं लगेंगे, हमें महसूस नहीं होंगे कष्ट, क्योंकि हम भगवान के संपर्क में। तो प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने वाले जितनी भी रिएक्शंस हैं वो हमें छू नहीं पाएगी। ये कभी हम लोग रियलाइज करें, हम लोग क्या होता है, कोई जीवन में कष्ट आता है तो बिल्कुल डर जाते हैं, बिल्कुल उस स्थिति के अनुसार हम लोग, वो गीता जी में स्वयं कहते हैं कि जो भी शरीर से संबंधित समस्या आ रही है वो हमारी समस्या है नहीं, वो शरीर की समस्या है। लेकिन चूंकि हम अपनी पहचान शरीर से करते तो हमें क्या लगता है, ये तो हमारी समस्या है। हमारी समस्या नहीं है।
शरीर की क्रियाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो चुपचाप बैठी है, आत्मा कुछ करती नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। भौतिक जगत के जितने भी कार्य हैं उसमें आत्मा कुछ नहीं कर रही है। क्या कर रही है? प्रकृति के 3 गुणों से द्वारा शरीर ही सब कुछ कर रहा है, आत्मा तो बिल्कुल साइलेंट है। तो जो भी एक्टिविटीज पे जो भी सुख और दुख आ रहे हैं हमारे जीवन में, वो शरीर के कार्यों द्वारा हो रहे हैं और शरीर पे ही लग रहे हैं, हम पे तो वो लग ही नहीं रहे हैं। लेकिन चूंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, हमें लग रहा है हम पे सब हो रहा है। जैसे सपना आया पूनम प्रभु ने सपने में देखा कि शेर ने उनको खा गए, लेकिन वो क्या है, सपना सुबह देखेंगे तो मैं तो बिल्कुल सही हूँ, आप समझ रहे? तो उसी प्रकार से ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक सपना तरह हो रहा है कि मेरा घाटा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरा नफा हो गया, मेरा इतना वो हो गया, ये हो गया। लेकिन ये एक्चुअली में हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम इनसे बिल्कुल अलग हैं। तो ये चीजें कब रियलाइज होगी? जब सदैव हम अपनी बुद्धि को कृष्ण भक्ति में लगाएंगे, हम प्यूरिफाई होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो इस शरीर में गया ही क्यों? इस शरीर के बिना भी मैं रह सकता था, ये शरीर में गया ही क्यों? इस शरीर व्याधि मंदिर में, तो व्याधियों का मंदिर है इस शरीर। इसलिए फिर वो गंभीर हो जाता है और फिर निकलने का प्रयास करता है कि अब मुझे वापस से शरीर नहीं मिले, अब मैं सनातन जीवन प्राप्त करके भगवान के धाम में सनातन आध्यात्मिक शरीर में जाऊं और भगवान के साथ सदैव सेवा में लग सकूं। हरे कृष्णा। शरीर की क्रियाओं से आत्मा को कोई लेना देना नहीं, साक्षी तो है ना आत्मा साक्षी है, साक्षी परमात्मा है। आत्मा सीयर है, आत्मा देखती है। हाँ, देखती है तो उसके हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो साक्षी होती है। मतलब आत्मा देख रही है, वो ऑब्जर्वर है कि शरीर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आत्मा के साथ कुछ नहीं हो रहा है। आत्मा पूरी तरह से उन चीजों से अलग है। जो भी शरीर के साथ हो रहा है, दुख सुख लाभ हानि नुकसान फायदा जो कुछ भी हो रहा है, उससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तभी बंधन लगता है जब वो अपनी पहचान शरीर से करती है। अगर आप इस भावना से काम कर रहे हैं कि मेरी ये ड्यूटी है, चूंकि मैं इस शरीर में हूं, इस पे मुझे ड्यूटी करनी है, और बिल्कुल निष्काम मतलब बिना कोई आपके उस अटैचमेंट के काम करते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आत्मनिष्ठिम अयुक्त काम कारणे फले सक्तो निबद्धते। हम कब फलों से अटैच हो जाते हैं, फलों में बंध जाते हैं? जब हम भगवान से अयुक्त होते हैं और उस काम के फल को भोगना चाहते हैं, अटैच होते हैं, तो हम बनते हैं। बाकी अगर आप शरीर में रहने से आप नहीं बंधोगे, शरीर में रहने से नहीं बंधोगे। खाली आपका घर पुलिस स्टेशन के पास है इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस तो तभी अटैक करेगी जब आप गलत काम करोगे। तो शरीर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो ऐसी एक्टिविटी करते हो जिससे कि आप अटैच होके करते हो, तो उससे आप रिएक्शन के भागी बन जाते हो। जैसे आत्मा मत्सर है, उसमें सब में आत्मा रहती है, तो उनको भी यमराज नहीं आते। यमराज उनको भी नहीं आते। मत्सर यमराज का पर्टिकुलरली जो प्रोफेशन है वो है जो लोग उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं उनको यमराज दंडित करते हैं। यमराज मत्सर जैसे मनुष्य को कोई मच्छर को कोई अपराध नहीं है। मच्छर को कोई कर, आपको अगर काटना तो मच्छर बन जाओ। मच्छर को वही मैंने शुरू में बताया कि 84 लाख योनियों में हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी नेचुरल डेथ होती है, उनको दूसरी अच्छी योनि मिलती है। धीरे 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 ऐसे योनियां मिल के हम मच्छर को मारते तो कुछ समय के लिए उनका इवॉल्वमेंट रुक जाता है, इसलिए नहीं मारना चाहिए प्राणियों को। हाँ, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा है कि हम मच्छरदानी में सोएं। भगवान प्रभुपाद शास्त्र में लिखा है कि भगवान एक जीव की भी हत्या सहन नहीं करते हैं। अगर हम उसे मार रहे हैं फॉर अनमोरल रीजंस, अगर हम लोग अपनी इच्छा के लिए उसको मार रहे हैं, तो भगवान को सहन नहीं है। तो आता ही नहीं है क्या मच्छर? हैं? मच्छर तो आता ही श्रेणी में नहीं है। मच्छर के लिए कोई श्रेणी नहीं है, उसको कुछ भी कर सकता है वो। मच्छरों पे कोई नियम नहीं है, वो पूरी तरह से प्रकृति के नियम में है। वो कोई उसको दंड नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। गाय क्रॉस करती है 4 रास्ता, उसको कोई पुलिस चालान करती है क्या? तो आप बोलो गाय को नहीं करते, तो मैं भी तो आपको करेगी नहीं करेगी? तो फिर जो भी नियम है उनके लिए है। जो मनुष्य है,
पशुओं के लिए कोई नियम नहीं है। इधर ढूंढिए एक मिनट। हाँ जी प्रभु बताइए। पशुओं, हाँ, पशुओं में कर्म का बंधन नहीं है। उनको तो खाली अपने जो जितने समय उनको रहना है उस शरीर में, वो खाली उसको पास कर रहे हैं वो। उनको कोई दंड सजा कुछ नहीं है उनको। दरअसल ये नहीं था कि वो जीव यमराज के हम वहाँ जाते हैं। हाँ, अगर कोई मार रहा है मच्छर को तो वो जाएगा यमराज के धाम। जैसे चिड़िया उसके पानी डालते हैं मर जाती है, हाँ, वो जाएगा। उनका कहने का मतलब वो चींटी की आत्मा यमराज के पास जाती है, यहाँ जाती है। नहीं, वो नहीं जाएगी। वो प्रकृति द्वारा वो तो प्रकृति के नियमों के द्वारा अपने आप ही उसका चेंज होता रहेगा। हाँ, जो कोई नियम तोड़ता है, जो शास्त्रों के नियम तोड़ता है, ऐसे मनुष्य भगवान के यमराज के पास जाते हैं। यमराज के न्याय क्षेत्र में सिर्फ मनुष्य और अगर हम लोग अगर ऐसे पशुओं को बीच में अगर हम हरि कीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो वो पशुओं का भी कल्याण होता है। यमराज बहुत खुश होते हैं, है ना। इसलिए हरि हरि कीर्तन नाम संकीर्तन घर में आसपास हमारे कितने पशु प्राणी हैं, मच्छर है, कीट है, वो भी सुनते हैं, तो उनका भी उद्धार होता है। वो भी बहुत जल्दी मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। तो वो सबसे बेस्ट है। यमराज से हमारी पक्की फ्रेंडशिप हो जाएगी अगर हम प्रचार करेंगे तो। यमराज को प्रचार करना इतना अच्छा लगता है। प्रचार करने के लिए उन्होंने कौन से रूप में आए नरपति यमराज जी? प्रचार करने के लिए कौन से रूप में आए यमराज जी? विदुर जी, है ना। उनको प्रचार इतना अच्छा लगता है, वो भी चाहते हैं मैं प्रचार करूं, इसलिए 100 साल की उम्र लेके वो विदुर बन के आए। इसलिए अगर हम प्रचार करेंगे यमराज को बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। यमराज जी के न्याय क्षेत्र में सिर्फ मनुष्य ही नहीं आते। हाँ,